योग कहता है हमें गहरे सम्मोहन में जीते हैं। जॉन स्मिथ एक मशहूर शराबी था। एक शाम को पीकर वह शहर के कब्रिस्तान के मध्य से निकलने वाले छोटे रास्ते द्वारा रात में घर लौट रहा था। एक पत्थर से टकराकर वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। अगली सुबह जब उसे होश नहीं आया, सुबह उसकी आंखें खुली तो पहली चीज तो जो उसने देखी थी कब का पत्थर। जॉन स्मिथ ने एक आम प्रचलित नाम है और जिस कब पर वह लेटा हुआ था उसी के नाम वाले एक अन्य व्यक्ति की थी। जैसे उसकी निगाह में शब्द आए, जॉन स्मिथ ने पवित्र समर्थी में उसने बड़बड़ाकर अपने आप से कहा, अच्छा ठीक, तो यह मेरी कब्र है। लेकिन जब अपने अंतिम संस्कार के बारे में एक जरा सी बात तक याद नहीं आ रही थी। जब कोई व्यक्ति ध्यान करना आरंभ करता है तो वह अनेक जन्मों के लंबे नशे से बाहर आ रहा होता है। पहली बार विश्वास तक नहीं कर पाता कि अब तक वह किस भ्रांति में जीता रहा। यह एक दुख सौपन जैसा प्रतीत होता है। वह इसलिए लोग सजग होने का प्रयास भी नहीं करते क्योंकि जागरूकता की पहली झलक उनके उस जीवन को छिन्न विनष्ट करने जा रही है जिससे वे अभी तक किसी अर्थ से भरा हुआ सोचते थे। उनका सारा जीवन अर्थहीन, महत्वहीन होने जा रहा था। सजगता का भय यही है कि यह तुम्हारे सारे जीवन को गलत सिद्ध कर सकती है। यही कारण है कि बेहद हिम्मतवार लोग ही ध्यान करने का, सजग होने का प्रयास करते हैं, वरना लोग बस उन्हीं इच्छाओं और उन्हीं सपनों द्वारा, उन्हीं विचारों के दुष्चक्कर में घूमते चले जाते हैं और वे बार बार लौट कर जीवन में आते हैं, पुनः मर जाते हैं। पालने से कब तक जरा थोड़ा सा सोचना आरंभ करो। जो तुम अब तक करते रहे हो, कुछ अचेतन इच्छाओं को दोहराते रहना, कुछ ऐसा दोहराते जाना जो तुम्हें कभी आनंद नहीं देता, जो तुमको सदैव हताशा करता है, इसके बारे में थोड़ा मनन करो। फिर भी तुम ऐसे जीते हो जैसे कि तुम्हें सम्मोहित कर दिया गया हो। वास्तव में योग यही कहता है कि हम एक गहरे सम्मोहन में जीते हैं। हमको किसी और ने सम्मोहित नहीं किया है, हम अपने स्वयं के मनों के द्वारा सम्मोहित कर लिए गए हैं, किंतु हम एक सम्मोहन में जीते हैं। तिब्बत में एक कहावत है, वो अज्ञानी हैं वे सौभाग्यशाली हैं क्योंकि वे यह सोचकर प्रसन्न हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। प्रत्येक बात को जान लेने के प्रयास से कोई सहायता नहीं मिलने जा रही है। सारे मामले से चूक जाना अपने स्व को जान लेने का प्रयास प्राप्त है। यदि तुम अपने स्वयं अस्तित्व को जान सको तो तुमने सभी कुछ जान लिया, क्योंकि अब तुम समग्र के साथ भागीदारी करते हो। तुम्हारा स्वभाव समग्र का स्वभाव है। तुम पानी की एक बूंद के समान हो। यदि तुम पानी की एक बूंद को जान लो तो तुमने अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी महासागरों को जान लिया। पानी की एक बूंद में ही सागर का पूरा स्वभाव उपस्थित है। एक व्यक्ति जो जानकारी के पीछे पड़ गया, लगातार स्वयं को बोलता रहता और सूचनाओं का संचय करता चला जाता। संभवतः वह बहुत अधिक जानता था, लेकिन फिर भी वह अज्ञानी बना रहेगा। इसलिए अज्ञान जानकारी का विरोधी नहीं है। अज्ञान को जानकारी से नहीं मिटाया जा सकता। अब अज्ञान को मिटाने का एक उपाय है। योग कहता है सजगता न कि जानकारी, जानना नहीं, स्वयं को बाहर केंद्रित नहीं करना, बल्कि ज्ञान के अंत स्रोत पर केंद्रित कर देना है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वह एक पूर्ण सुप्तावस्था में होता है। माँ के गर्भ में आरंभ के महीने गहन निद्रा, जिसे योग स्वप्न विहीन निद्रा कहते हैं, के होते हैं। फिर लगभग 6ठे माह के अंत या 7वें माह के आरंभ में बच्चा थोड़ा बहुत स्वप्न देखना शुरू कर देता है। निद्रा में बंधा पड़ने लगती है। यह पूर्ण नहीं रह पाती। बाहर कुछ होता है, जरा सा शोर और बच्चे की निद्रा बाधित हो जाती है। बाहर स्वप्न उत्पन्न कंपन उस तक पहुंच जाते हैं और उसकी गहन निद्रा में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है और वह स्वप्न देखना आरंभ कर देता है। स्वप्न की पहली तरंगिकाएं उठती हैं और स्वप्न विहीन निद्रा चेतना की पहली अवस्था है।
दूसरी अवस्था है निद्रा और स्वप्न। दूसरी अवस्था में निद्रा बनी रहती है लेकिन एक नया आयाम सक्रिय हो जाता है, स्वप्न देखने का आयाम। फिर बच्चे का जन्म हो जाता है और तीसरे आयाम का उदय होता है जिसे हम सामान्यतः जागृति की अवस्था कहते हैं। यह वास्तव में जागृति की अवस्था नहीं है बल्कि एक नया आयाम सक्रिय हो जाता है और वह आयाम है विचार का। बच्चा सोचना आरंभ कर देता है। पहली अवस्था स्वप्न रहित निद्रा की थी, दूसरी अवस्था थी निद्रा और स्वप्न, तीसरी अवस्था है निद्रा और स्वप्न और विचार। किंतु निद्रा अब भी रहती है, निद्रा पूरी तरह टूटती नहीं है। तुम अपने सोचने के समय भी निद्रा में बने रहते हो। तुम्हारा सोचना और कुछ नहीं बल्कि स्वप्न देखने का एक और ढोंग है। निद्रा बाधित नहीं होती, ये सामान्य अवस्थाएं हैं। कभी कोई बिरला व्यक्ति तीसरी सोचने की अवस्था से ऊपर उठ जाता है और योग का लक्ष्य यही है, शुद्ध जागरूकता की अवस्था जो इतनी शुद्ध है जितनी कि पहली अवस्था पर पहुंचना। पहली अवस्था शुद्ध निद्रा की है और अंतिम अवस्था शुद्ध जागरूकता की, शुद्ध जागृति की। एक बार तुम्हारी जागरूकता उतनी शुद्ध हो जाए जितनी कि तुम्हारी गहन निद्रा है, तुम बुद्ध बन जाते हो, तुमने पा लिया है, तुम घर लौट आते हो।